बेजुबानों की आवाज बनी रैली। पशु प्रेमियों ने सामुदायिक कुत्तों को शेल्टर होम में कैद करने के फैसले का घोर विरोध किया। कहा, समाधान केवल नसबंदी व टीकाकरण से ही संभव। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार नहीं सुनेगी। 17 अगस्त 2025 रविवार को वी आर एनिमल्स लवर के बैनर तले नगर के पशु प्रेमियों ने शांति मार्च निकालकर बेजुबानों के हक में अपनी आवाज बुलंद की। ये रैली सेंटर पॉइंट अटल चौक से प्रारंभ होकर स्टेट बैंक घंटाघर होते हुए पुनः अटल चौक पर समाप्त हुई। पशु प्रेमियों ने दिल्ली में सामुदायिक कुत्तों को जबरन उठाकर शेल्टर होम में बंद किए जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि ये घुमंतु श्वान हमारे साथ पीढ़ियों से रहते आए हैं। इन्हें समाज से अलग करना न सिर्फ अनुचित बल्कि अमानवीय भी है। रैली में शामिल संस्थाओं और लोगों ने सरकार से सवाल किया, क्या लाखों कुत्तों को शेल्टर होम में रखना संभव है? क्या अरबों का खर्च बिजली, भोजन, इलाज और देखभाल पर उठाना व्यवहारिक है? उन्होंने कहा कि असली समाधान केवल नसबंदी, रेबीज टीकाकरण और भोजन पानी की नियमित व्यवस्था से ही संभव है। पशु प्रेमियों ने एक स्वर में कहा कि इंसान और प्रकृति का संतुलन तभी बना रहेगा जब हम बेजुबानों के हक को समझेंगे। उन्होंने चेताया कि जब तक इन निर्दोष जीवों की आवाज़ सरकार नहीं सुनेगी, यह आंदोलन जारी रहेगा। कुत्ता भले ही वोट नहीं देता, मगर कुत्ते को पालने वाले वोट देते हैं। नेशनल भारत से ब्यूरो चीफ सूरज शर्मा की रिपोर्ट। किस तरीके का कार्यक्रम था? देखिए, स्वच्छता अभियान नगर निगम के द्वारा हमारे महापौर प्रशांत सिंघल जी नगरायुक्त के द्वारा किया गया। सभी जनप्रतिनिधि इसमें भागीदार किए और उन्होंने सबने लक्ष्य लिया है, सबने शपथ भी ली है कि हम अपने अलीगढ़ को स्वच्छ बनाएंगे, अपना आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से स्वच्छता रहेगी हम सबकी जिम्मेदारी है और सब मिलकर स्वच्छ बनाने का काम करेंगे, ये स्वस्थ रहेगा। प्रतिबंधित पॉलिथीन को लेकर बैन करने के लिए बात कही गई, तो ये क्या ढेर लगे वालों पर कार्रवाई होगी? नहीं, उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, जो पन्नी जिससे बाधित नाली बनती है, नाली क्लोज होती है, इसलिए प्रतिबंधित जो कहीं पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, दुकानों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई नहीं है, क्योंकि जब तक पन्नी बंद नहीं होगी, जब तक नाली चौक हो जाती है नाली उसी से पन्नी से। विधायक जी कह रहे हैं कि सिविल लाइन देखिए आप कितना साफ है, शहर को कौन देखेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, सब शहर साफ हो रहा है धीरे धीरे। सिविल लाइन नहीं, सिविल लाइन कारण क्या है, स्मार्ट सिटी में आया था तो नेचुरल जो क्षेत्र आया है उसमें अलग विकास होगा। अलीगढ़ सिविल लाइन हो, सेंटर पॉइंट हो, विद्यानगर हो, सुरेंद्र नगर हो, कोई भी हो, वो सारा स्वच्छ बनाने का लक्ष्य है। केवल सिविल लाइन मेयर का नहीं है, अलीगढ़ मेयर तो पूरे के हैं, तो धीरे धीरे स्वच्छ बनाने का वोट बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी बारिश के बाद ही दीवानी कचहरी देखिए, जल भराव हो जाता है। आप मुझे बताइए, इससे बारिश में कहाँ पानी नहीं भरता? एक जगह बता दीजिए, हर जगह। लेकिन इतनी जल्दी पानी निकलता है उसकी भी कहिए। पहले 5-5 दिन पानी भरा रहता था, जब से मेयर प्रशांत सिंघल बने पानी 2 घंटे में शहर से बाहर होता है। आज हमारे नगर निगम द्वारा अलीगढ़ में पहली बार स्वच्छ अलीगढ़ मुहिम के तहत 5 प्रमुख रोडें हमने उसमें सिलेक्ट करी है और हर जनप्रतिनिधि को लोगों को इस अभियान में जन भागीदारी के तहत हमें इस अभियान को जन आंदोलन में बदलने का संकल्प लेके आज निकले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा अभियान 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर जब तक जारी रहेगा, जब तक अलीगढ़ का एक जनप्रतिनिधि लोग इस अभियान के संग जुड़कर इसमें शहर को साफ नहीं कर देते, हमारा ये अभियान जारी रहेगा। मैं अलीगढ़ के सभी प्रबुद्ध लोगों को, अलीगढ़ के सभी स्कूल्स को, कॉलेजेस को, सबको साथ लेते हुए आज ये अभियान की शुरुआत हुई है। मुझे पूरा विश्वास है सभी मीडिया लोगों को साथ लेते हुए आने वाले समय में आपको ये शहर एक उभरता हुआ, एक बदलता हुआ शहर देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपने कहा कि 2 घंटे सभी को योगदान देना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आज भी आप देखोगे अलीगढ़ के कई प्रबुद्ध लोग, चाहे वो टीकाराम वाले हों, चाहे KLD वाले हों, चाहे फिटनेस शॉप हो, चाहे हमारे सैमसंग शॉप वाले हों, फिटनेस शॉप वाले हों, चाहे दीपक स्वीट्स वाले हों, मेजबान स्वीट्स हो, बेचकर और पार्षदों के साथ हर एरिया में जो भी हमारे प्रबुद्ध जिनसे लोगों में एक मैसेज अच्छा जाता है, उन सब लोगों को साथ लेते हुए हम इस अभियान को जन आंदोलन बनने के संकल्प से निकले हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आज के बाद आपको पर डे एक नई मुहिम, नया जोश पब्लिक के बीच में देखेगा। वो स्वयं अपने शहर के लिए प्रतिबद्ध होंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। स्वच्छ अलीगढ़ और स्वच्छ अलीगढ़ को लेकर आज अभियान चला गया, क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा नगर निगम के अपने महापौर जी को, नगर निगम के समस्त अधिकारियों को, अलीगढ़ की जनता में जागरूकता करने के लिए हमारा जहाँ अधिकार है वहाँ हमारा कर्तव्य भी है। और विशेष रूप से नगर निगम अलीगढ़, हालांकि काफ़ी कुछ सुधार भी हुआ है इस दौरान। आप जितना भी सिविल लाइन एरिया देखेंगे, वास्तव में आप पिछला 8 साल का पुराना देख लीजिए, आज का देख लीजिए, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई समस्या नाली की है, कहीं कोई सड़क पर गंदगी की है, या आउटर स्कर्ट का थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे की है, उसमें लगातार सुधार के प्रयास होते रहते हैं। वही सुधार का प्रयास आज यहाँ किया गया है।
और मैं समझता हूँ जनता से भी मांग करूँगा, जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि इस स्वच्छता अभियान में जो हमारा 1 माह का विशेष अभियान है, इस अभियान को संकल्पित कर मूर्त रूप देने में हम सबका सहयोग प्रदान करेंगे और निश्चित रूप से अलीगढ़ आपको बहुत अच्छा दिखेगा और आने वाले समय में अलीगढ़ की रैंकिंग स्वच्छता के रूप में प्रदेश में नंबर 1 आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। स्वच्छ भारत और स्वच्छ अलीगढ़ और स्वस्थ अलीगढ़ को लेकर एक अभियान चलाया गया, क्या कहेंगे? स्वच्छता, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। स्वच्छता ही जीवन है। स्वच्छता को दरकिनार नहीं करना चाहिए और हम अलीगढ़ की आवाम से कहना चाहते हैं, अलीगढ़ की आवाम घर के अंदर तो सफाई करती है, लेकिन आसपास कूड़े का ढेर इकट्ठा हो जाता है, उसको न करे। उसके कारण तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। अलीगढ़ तो इस कगार पर है कि डायरिया और मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां लगातार हो रही हैं यहाँ पर, और जिसके कारण से लोगों ने, डेंगू के कारण हमने और आपने, काफ़ी लोगों ने अपनों को भी खोया है। तो इसी माध्यम से ये प्रोग्राम चला गया है। अलीगढ़ की आवाम से कहेंगे कि जो कूलर के अंदर जो पानी स्टोर हो जाता है उसको हफ्ते में 2 बार बदलें, कम से कम 1 बार तो बदलें ताकि डेंगू से बचाया जा सके। तो यही कहेंगे। और लगातार हम लोगों को पता लग रहा है कि अलीगढ़ के अंदर सफाई व्यवस्था ख़राब हो गई है जब से सुकमा कंपनी आई है। अर्बन कंपनी अच्छा बेटर काम कर रही है। हमने ये देखा कि उसने कम से कम बड़ी तादाद में कूड़े के पॉइंटों को ख़त्म किया गया। तो ये कहना चाहेंगे अलीगढ़ की आवाम से कि स्वच्छता ही जीवन है, इससे खिलवाड़ ना किया जाए, खुली चीज़ न खाएं, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। अच्छा, आज इस कार्यक्रम के दौरान पार्षदों को ही बुलाया गया, तो किस तरीके से देखा गया पार्षदों को? देखिए, पार्षद आए थे। पार्षदों ने एक उद्देश्य लिया है कि एक संकल्प लिया है कि अपने अपने क्षेत्रों में हम साफ सफाई का पूरा ख्याल रखेंगे और लोगों से भी रखवाएंगे। ये संकल्प लिया गया है और यही कहना चाहते हैं अलीगढ़ की आवाम से, अलीगढ़ नगर निगम क्षेत्रवासियों से कहना चाहते हैं, गाँव की आवाम से कहना चाहते हैं, स्वच्छता जीवन है, इसके साथ खिलवाड़ बिल्कुल न किया जाए। किस तरीके का कार्यक्रम किया गया आपके द्वारा? आज हमारे नगर निगम द्वारा अलीगढ़ में पहली बार स्वच्छ अलीगढ़ मुहिम के तहत 5 प्रमुख रोडें हमने उसमें सेलेक्ट करी है और हर जनप्रतिनिधि को, लोगों को इस अभियान में जन भागीदारी के तहत हमें इस अभियान को जन आंदोलन में बदलने का संकल्प लेके आज निकले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा अभियान 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर जब तक जारी रहेगा, जब तक अलीगढ़ का एक जनप्रतिनिधि लोग इस अभियान के संग जुड़कर इतने शहर को साफ नहीं कर देते, हमारा ये अभियान जारी रहेगा। मैं अलीगढ़ के सभी प्रबुद्ध लोगों को, अलीगढ़ के सभी स्कूल्स को, कॉलेजेस को, सबको साथ लेते हुए आज ये अभियान की शुरुआत हुई है। मुझे पूरा विश्वास है सभी मीडिया लोगों को साथ लेते हुए आने वाले समय में आपको ये शहर एक उभरता हुआ, एक बदलता हुआ शहर देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपने कहा कि 2 घंटे सभी को योगदान देना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आज भी आप देखा होगा अलीगढ़ के कई प्रबुद्ध लोग, चाहे वो टीकाराम वाले हों, चाहे KLD वाले हों, चाहे फिटनेस शॉप हो, चाहे हमारे सैमसंग शॉप वाले हों, फिटनेस शॉप वाले हों, चाहे दीपक स्वीट्स वाले हों, मेजबान स्वीट्स बेचकर, और पार्षदों के साथ हर एरिया में जो भी हमारे प्रबुद्ध जिनसे लोगों में एक मैसेज अच्छा जाता है, उन सब लोगों को साथ लेते हुए हम इस अभियान को जन आंदोलन बनने के संकल्प से निकले हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि आज के बाद आपको पर डे एक नई मुहिम, नया जोश पब्लिक के बीच में देखेगा। वो स्वयं अपने शहर के लिए प्रतिबद्ध होंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। किस तरीके का कार्यक्रम था? देखिए, स्वच्छता अभियान नगर निगम के द्वारा हमारे महापौर प्रशांत सिंघल जी नगरायुक्त के द्वारा किया गया। सभी जनप्रतिनिधि इसमें भागीदार किए और उन्होंने सबने लक्ष्य लिया है, सबने शपथ भी ली है कि हम अपने अलीगढ़ को स्वच्छ बनाएंगे, अपना आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से स्वच्छता रहेगी हम सबकी जिम्मेदारी है और सब मिलकर स्वच्छ बनाने का काम करेंगे, ये स्वस्थ रहेगा। प्रतिबंधित पॉलिथीन को लेकर बैन करने के लिए बात कही गई, तो ये क्या ढेर लगे वालों पर कार्रवाई होगी? नहीं है उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, जो पन्नी जिससे बाधित नाली बनती है, नाली क्लोज होती है, इसलिए प्रतिबंधित जो कहीं पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, दुकानों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई नहीं है, क्योंकि जब तक पन्नी बंद नहीं होगी, जब तक नाली चौक हो जाती है नाली उसी से पन्नी से। विधायक जी कह रहे हैं कि सिविल लाइन देखिए आप कितना साफ है, शहर को कौन देखेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, सब शहर साफ हो रहा है धीरे धीरे। सिविल लाइन नहीं, सिविल लाइन कारण क्या है, स्मार्ट सिटी में आया था तो नेचुरल जो क्षेत्र आया है उसमें अलग विकास होगा। अलीगढ़ सिविल लाइन हो, सेंट्रल पॉइंट हो, विद्यानगर हो, सुरेंद्र नगर हो, कोई भी हो, वो सारा स्वच्छ बनाने का लक्ष्य है। केवल सिविल लाइन मेयर का नहीं है, अलीगढ़ मेयर तो पूरे के हैं, तो धीरे धीरे स्वच्छ बनाने का वोट बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी बारिश के बाद ही दीवानी कचहरी के देखिए, पानी जल भराव हो जाता है। आप मुझे बताइए, इससे बारिश में कहाँ पानी नहीं भरता? एक जगह बता दीजिए, हर जगह। लेकिन इतनी जल्दी पानी निकलता है उसकी भी कहिए। पहले 5-5 दिन पानी भरा रहता था, जब से मेयर प्रशांत सिंघल बने पानी 2 घंटे में शहर से बाहर होता है। स्वच्छ अलीगढ़ और स्वच्छ अलीगढ़ को लेकर आज अभियान चला गया, क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा
नगर निगम के अपने महापौर जी को, नगर निगम के समस्त अधिकारियों को कि अलीगढ़ की जनता में जागरूकता करने के लिए हमारा जहां अधिकार है वहाँ हमारा कर्तव्य भी है। और विशेष रूप से नगर निगम अलीगढ़, हालांकि काफ़ी कुछ सुधार भी हुआ है इस दौरान। आप जितना भी सिविल लाइन एरिया देखेंगे, वास्तव में आप पिछला 8 साल का पुराना देख लीजिए, आज का देख लीजिए, लेकिन उसके बाद भी कहीं कोई समस्या नाली की है, कहीं कोई सड़क पर गंदगी की है, या आउटर स्कर्ट का थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे की है, उसमें लगातार सुधार के प्रयास होते रहते हैं। वही सुधार का प्रयास आज यहाँ किया गया है। और मैं समझता हूँ, जनता से भी मांग करूँगा, जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि इस स्वच्छता अभियान में जो हमारा 1 माह का विशेष अभियान है, इस अभियान को संकल्पित कर मूर्त रूप देने में हम सबका सहयोग प्रदान करेंगे और निश्चित रूप से अलीगढ़ आपको बहुत अच्छा दिखेगा और आने वाले समय में अलीगढ़ की रैंकिंग स्वच्छता के रूप में प्रदेश में नंबर 1 आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।